नमस्ते, मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है और आप हिंदुस्तान देख रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए फाजिलनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा मौजूद हैं। आज इन्होंने दुधही में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है और एक बूथ स्तर सम्मेलन भी कह सकते हैं कि जिसमें कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, लोगों से अपनी बातों को रख रहे थे। यहाँ के नेता और प्रभारी नेता भी मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं ये जानना आपसे चाहूँगा कि आपके विपक्ष में इस समय समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, आप इसको कैसे अब देख रहे हैं? कोई बड़ी बात नहीं है, एक प्रत्याशी के रूप में है और जिसका कोई दल नहीं है, जिसका कोई स्थान नहीं है और एक भागा हुआ व्यक्ति आकर के यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया हुआ है, तो यहाँ की जनता उसको भगाएगी यहाँ से। आप उनके यहाँ चुनाव लड़ने को चुनौती के रूप में देखते हैं? कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि आप लगातार सिटिंग विधायक 2 बार से। मैं नहीं था, पिताजी थे ना। तो आपके परिवार से रहा तो आप कहीं ना कहीं उसमें भागीदार तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल हूँ, मैंने उनका सहयोग किया है। 12 से लेकर के और 22 तक हमने पूरा सहयोग किया है उनका। मैं शिक्षक हूँ, जो छुट्टियां हमको मिलती थी उसमें आकर के हम पार्टी के कार्यों में सहयोग करते थे, पिताजी के कार्यों में सहयोग करते थे। अभी विधायक जी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए टिकट मांगे ही नहीं थे। ये कैसे संभव हुआ? यहाँ तो लोग लंबी लाइन लगा के टिकट नहीं पा पाए और बिना टिकट मांगे आपको मिला, कैसे संभव हुआ है? नहीं, संभव हुआ है। मैं भी कार्यकर्ता हूँ और हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। तो भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते हमने भी आवेदन किया था। अब पार्टी के स्कैनर मशीन में मेरा चेहरा फिट आ गया, पार्टी ने हमको अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। 10 सालों के विधायकी के कार्यकाल के हम वो आपके काम जानना चाहते हैं जो आपने अपने क्षेत्र में किए, जिससे आम जनता को लाभ हुए हैं। बहुत सारे कार्य हैं। हमें 10 वर्षों में 10 काम आप बताइए। हमने 2 नगर पंचायत दिया है। इसके बाद पटहरवा में विद्युत उपकेंद्र हमने दिया है। बेइली के पास हमने स्टेडियम दिया है। इसके बाद कम से कम 15-20 जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, जैसे फाजिलनगर से तुरपट्टी वाली आरसीसी सड़क है, जो हमको लगता है कि पूरे कुशीनगर की पहली आरसीसी सड़क है। वो बघौज घाट मोड़ से नारायणपुर कोठी वाली सड़क, खैरटिया से बनकटा बाज़ार वाली सड़क, बड़हरा से बनकटा बाज़ार होते हुए कुलसवा तक की सड़क। इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारी सड़कें हैं जो बनी हुई हैं और बड़े काम हैं ये विधानसभा के हमारे। जो तुरपट्टी से होते हुए फाजिलनगर की मार्ग जाती है, काफ़ी ख़राब स्थिति में थी और इस कार्यकाल में बना है, उसको अपनी कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? बड़ी उपलब्धि है वो, क्योंकि वह सड़क बहुत ख़राब थी। 12 से लेकर के 17 तक के बीच में कोई काम हो नहीं पाया, सपा की सरकार थी। लेकिन 17 से लेकर के 22 तक के बीच में जो डबल इंजन की सरकार हमारी रही, योगी जी मोदी जी की, उसमें हमारे क्षेत्र का बहुत अधिक विकास हुआ। बिजली के क्षेत्र में भी काफ़ी काम हुआ हमारे क्षेत्र में। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि वंशवाद की वजह से आप टिकट पाए हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? इसके साथ साथ कुछ बीजेपी के भी नेता हैं इसमें। इसका उत्तर मेरे बड़े भाई हम विजय जी से ज़रूर पूछेंगे, लेकिन पहले आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप कैसे इसको देखते हैं, क्योंकि आप बीजेपी के कैंडिडेट हैं फाजिलनगर विधानसभा का। आप कैसे देखते हैं, ज़रूर बताएं। नहीं, इसको आप वंशवाद नहीं कह सकते हैं। किसी भी एंगल से आप इसको वंशवाद नहीं कह सकते हैं। क्या मतलब कि विधायक का पुत्र होना वंशवाद हो गया? विधायक का पुत्र भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हो सकता है? आपको बताऊं, मैं कक्षा 8 में था तो उस समय सरसंघ चालक हुआ करते थे रज्जू भैया, उनके सभा में मैं वाराणसी गया था और वहाँ पे पहले का यह था कि स्वयंसेवक अपने घर से जो है 10 पैकेट, 15 पैकेट, 20 पैकेट, 5 पैकेट जो है खाना ला करके और स्वयंसेवकों की व्यवस्था होती थी। तो जो पैकेट हमको मिला था उसमें रसगुल्ले मिले थे।
तो हमने अन्य लोगों को एक एक रसगुल्ला दिया, एक एक पूड़ी लिया, सब्जी लिया और हमने भी खाया। तो मैं कक्षा 8 से संघ से जुड़ा हूँ। उसके बाद से हमने शिक्षा प्राप्त की, भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ, हमने पार्टी की सेवा की है। तो इसमें वंशवाद की बात कहाँ आती है? मतलब आपका सीधा मानना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता होने की वजह से कि हम बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि अगर अब तक आपके पिताजी विधायक रहे, अब आप आए हैं, युवा हैं, क्या विजन है और क्या क्षेत्र के विकास के लिए सोच लेके आए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पिता से छवि एक अलग बनाने की कोशिश तो रहेगी। अब तक पिताजी के द्वारा जो भी विकास कार्य किए गए हैं विधानसभा फाजिल नगर में, उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में कुछ ऐसे आप विधानसभा के फाजिल नगर के नगरवासियों से वादा करिए कि हम ये करके दिखाएंगे, और आप विधायक अगर बनते हैं तो हम दोबारा पूछेंगे। हाँ, मेरा प्रयास होगा शिक्षा के क्षेत्र में कि एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी या टेक्निकल महाविद्यालय की स्थापना हमारे विधानसभा में हो। इस तरह के विद्यालय का अभाव है, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। खेल के क्षेत्र में स्टेडियम की भारी कमी है, मतलब फाजिल नगर के क्षेत्र में यहाँ के युवा भी चाहते हैं कि खेल के क्षेत्र में कुछ मिले। एक तो बन रहा है, दिल्ली के पास में एक स्टेडियम बन रहा है, और प्रयास करेंगे कि नेशनल हाईवे से उत्तर तरफ दुधही क्षेत्र में भी एक स्टेडियम बनाने का प्रयास करूं। ये थे हमारे साथ फाजिल नगर के बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे।